हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग भी है। आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, आपको उसे कलर या शेप के आधार पर चूज़ करना है। ये पिंक कलर का स्टार है, स्क्वायर है रेड कलर का, तो आप जिस भी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आप वही चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद स्टार। ये पहला है और ये दूसरे नंबर पर है, तो स्टार से हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम यहाँ एक तरफ रख देते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। और हम देखते हैं कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। सो है द चैरियट का कार्ड सबसे पहले। ओके, फिर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक कार्ड और चाहिए मुझे, दैट इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अभी मैं इसको, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक है। और यहाँ जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। एंड लीब्रा, एक्वेरियस, जामनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। एंड कैंसर यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसे थॉट में है, जल्दबाजी में है। कोई ऐसी थॉट इनके दिमाग में आ रही है जिस पर ये तुरंत एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक जल्दी से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में है आपके साथ में वापस से कनेक्ट होना, आपके पास आना, आपके साथ में अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बनाना। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हों और इन्हें लगता है कि ये आसान काम नहीं है। शायद इस काम को करने के लिए इनको ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ करने वाले हैं। एग्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इनके मन में ये भी है कि हो सकता है बहुत सारे लोग इसके विरोध में हों, विरुद्ध हों, जिससे कि आप लोग एक साथ ना हो सकें, या आप लोगों की जो एक यूनिटी है वो ना हो पाए। सो इसके लिए बहुत सारे लोग रोड़े अटका सकते हैं, बट वो उससे डरने वाले नहीं हैं। उनके मन में है कि मैं किसी से भी यहाँ पर डरने वाले पर्सन में से नहीं हूँ और अपने एक्शंस को लेने के लिए ये प्रतिबद्ध है, या फिर अपने एक्शंस को लेने के लिए ये इनका मन है कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है तो लेना है, अभी इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसा मतलब इनके मन का जो एक थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में इनके सामने आ रहा है कि इनको आपसे कनेक्ट होना ही है, आपके पास आना ही है, आपसे बात करना ही है, मतलब कनेक्शन किसी भी तरीके से आपके साथ में बनाना है। यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर नेक्स्ट डेक में। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, एंड यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हैंगमैन है। ओके, और वन मोर कार्ड आई वांट। सो दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो एकदम से स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर रहा है कि उनको आपसे कनेक्ट होना ही है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये ढुलमुल रवैया है, या फिर ये इसमें आप सोचोगे कि हाँ ना, या फिर वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये पर्सन कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। और ये पर्सन जो है
इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फाइनेंशियली ये पूरी तरीके से तैयार है, इस चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है अपने आप को, और इन्हें लगता है कि अब ये समय है जहाँ हमको मिलना ही चाहिए, बातचीत करना ही चाहिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मनाने की कोशिश में है, लेकिन ये कोशिश तो है इनकी मनाने की कुछ लोगों को जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं। उनके सामने ये पर्सन जो हैं ऐसे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको मनाने की कोशिश है, लेकिन वो पर्सन जो हैं इतना आसान नहीं है, मान नहीं रहे होंगे, शायद वो इतनी आसानी से मानेंगे भी नहीं। लेकिन ये उन्हें मनाने का जो एक काफ़ी समय से एक चल रहा था कि चलो इनको मना लेते हैं, शायद ये मान जाएं, शायद ये, तो कई सारे ट्रिक्स अपनाए हैं इन्होंने, काफ़ी सारा कुछ किया है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो ये अब उस चीज़ से थक गए हैं, या तो वो मना रहे थे या वो मनाएंगे, तो वो उस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं अभी थक गए हैं, और अब वो सोचते हैं कि ठीक है आप मानो ना मानो, मुझे तो जो एक्शन लेना है वो एक्शन मैं लेकर ही रहूँगा, या वही एक्शन लेकर रहूँगी, या पर ऐसा चीज़ दिख रहा है। तो फर्मनेस दिखाई दे रही है इनकी थॉट्स में। इनकी इनर एनर्जी क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, हम देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। राइटनेस, ओके, पास्ट लाइफ्स, न्यू विजन, and creativity. One more card I want. Courage, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस एंड रेबल। द रेबल इज अ बॉटम ऑफ द डेक। सो जो हमने पहले देखा है इनकी एनर्जी, वही एनर्जी इनकी आ रही है कि ये पर्सन जो हैं आसानी से नहीं मानने वाले हैं। बहुत समय इन्होंने दिखा दिया सब कुछ, इन्हें लगता है अब एक राइट टाइम आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जहां अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, बजाय कि सोचने की, सारी चीज़ें करने की। अब इनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं है। पहले वो मना रहे थे, सोच रहे थे कि क्या लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अब अगर उनको इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने एग्रेशन को दिखा सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए जो करेज की ज़रूरत है वो करेजियस वो दिख रहे हैं, करेज का कार्ड भी यहाँ निकल के आया है। क्रिएटिविटी उन्होंने अभी भी दिखाई, अभी भी वो दिखाना चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को, एक्शंस को समझ जाएं यहाँ पर कहीं ना कहीं। और ऐसा इनको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं, पर उससे हमको आगे आना है, हमको समझाना है, उनको हमारे इस चीज़ को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो वो शायद अब यहाँ पर अपने रौद्र रूप को दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और इनको इस समय पर आपसे कनेक्ट होने के बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपसे कनेक्ट होना ही इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों ने इनका दिल तोड़ा है। पहले तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो लोगों ने इनको लेकिन फॉर ग्रांटेड लिया है, या फिर इनका दिल तोड़ा है। वो चीज़ अब ये नहीं चाहते वो चीज़ अभी यहाँ नहीं चाहते ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ पर अभी ये एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी अपने एक नए तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि इनको लगता है क्योंकि टाइम इज़ गोइंग, और अभी सही टाइम है एक्शन लेने का, लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रखने का, अपनी थॉट्स को रखने का, अपनी विशेस को रखने का, और उन पर एक्शन करने का, उन पर काम करने का, जो भी है वो करेक्ट टाइम यही है। सो शायद ये पर्सन जो हैं अब इस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए राइट नाउ, इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन को दबा दीजिए इस वीडियो का, और क्लेम कर लीजिए। अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर आपने रेड कलर का स्क्वायर चूज़ करा था तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। जो भी है वो हमें एंजल्स गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि उनके मन में क्या है। सो ये है द लॉर्ड, ओके,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये कार्ड फोर ऑफ सॉर्ड्स का है, ये है द लवर्स, एंड यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड। ठीक है, सो क्या वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं यहाँ पर, मैं उससे पहले इनकी राशियाँ बता देना चाहती हूँ। तो ये एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं, एंड इसके अलावा ये मुझे जेमिनी यानी मिथुन राशि लगते हैं। तो ये सारी राशियाँ यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये सारी राशियाँ यहाँ पर इनकी हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं अब अपने आप को एक ऐसे अथॉरिटी के रूप में देखते हैं जहाँ ये एक्शन के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा एक फर्म रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, और इस चीज़ को वो बहुत वैल्यू करते हैं, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वैल्यू करते हैं इस रिलेशनशिप की। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में वो फील करते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ इनको थोड़ी सी ये हो सकता है कि आप लोगों में शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर आप ऑनलाइन मिलने हो, तो कुछ दुविधाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिसको लेकर ये एक क्लियर पिक्चर चाहते हैं। ठीक है, अब इनको लगता है ये अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग हैं और ये कोई भी एक्शन लेने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप उनको कितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हो, कितना ज़्यादा इनका साथ दे सकते हो। तो ये इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं इनके लिए अभी लापरवाही दिखा रहे हो, आप इनके साथ में वो चीज़ दिखा नहीं रहे हो जो ये चाहते हैं। जिस तरीके का ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपकी तरफ से इनको नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, भले ही आप जानते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं सॉरी, लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेकर इतना सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो। तो अभी ये क्या है कि आपके एक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या आपके एक्शंस उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपके एक्शंस उतने ही ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि आप एक सीरियसनेस किसी से एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ वो चाहते हैं। सो अभी क्या है, ये आपको थम के देखना चाहते हैं कि आप चाह क्या रहे हैं, आपके मन में क्या है, ये चीज़ वो जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर उनके मन में ये चल रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट डेक से। ओके, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स ज़्यादा निकल के आ रहे हैं थॉट प्रोसेस ज़्यादा चल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज 8 ऑफ कप्स। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। तो ये किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, ये किसी निर्णय को लेना चाहते हैं, डिसीजन को लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आप जो हैं इसके साथ में ज़्यादा अच्छे से उनको आपके डिसीजंस को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप प्रॉपरली सीरियस मोड पर नहीं हो। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे, वो सोचते एक तरफा ना हो जाए कि मैं ही ज़्यादा एक्शन ले लूँ, आपकी तरफ से एक्शंस ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो। तो वो ये नहीं चाह रहे हैं, एक्शंस को लेना चाहते हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि आपकी तरफ से भी वो एक्शंस हों, आपकी तरफ से भी वो सारी चीज़ें हों, ऐसा ना हो कि वो एक्शन सिर्फ इनकी तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस चीज़ को कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो, आप इस चीज़ को क्यों समझ नहीं रहे हो, आपको खुद समझना चाहिए। आपकी तरफ से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। आप जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को लाइक तो कर रहे हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और वो इसमें एक ऐसा वो चाहते कि आपकी तरफ से जो भी आपके मन में है वो चीज़ इनको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ इनके दिमाग में होना ही चाहिए कि हाँ मुझे क्या चाहिए है, मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर। वो चीज़ ये एकदम कंफर्म करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, और लेकिन वो अपनी बात को आपसे जल्द से जल्द कन्वे करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो फिर मुझे अपनी बात को
बताना पड़ेगा ताकि हम अपने एक डिसीज़न पर पहुंच सकें। यानी स्पेशली शायद वो आपके तरफ से एक मैसेज चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। दैट इज़ नॉट क्लियर फॉर दिस पर्सन, ये क्लियर नहीं हो रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है यहाँ पर, इनकी एनर्जी हम देख रहे हैं जो यहाँ पर है द मास्टर and beyond illusion and fighting, एक कार्ड और यहाँ पे है अलोननेस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को सीख रहे हैं। आउटसाइडर, इन्हें लग रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, इस चीज़ को वो समझना चाहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए वो एक ऐसे इंसान की तरह रिएक्ट कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस रखता है सारी चीज़ों की, किसी के भी जेस्चर की, बॉडी लैंग्वेज की, बात करने के तरीके से वो इजीली ये पता कर सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा मन में ये भी सोच रहे हैं कि हाँ, अगर आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो, इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो, तो मुझे एक दूसरे तरीके से सोचना होगा, एक अलग तरीके से सोचना होगा। उनको ये लग रहा है, उनको ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा आ रहे हो और उनके इन्फ्लुएंस में आके आप ज़्यादा एक्शंस लेते हो। आप जो निर्णय है वो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स से पूछते हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप उनके इन्फ्लुएंस में आके ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो बजाय कि इनके इन्फ्लुएंस में आके, बजाय कि इनकी कैपेबिलिटीज़ को देख के, बजाय कि ये फील करके कि आप इनके साथ में कैसा फील कर रहे हो, ये आपके और इनके बीच की बात है। वो ना करके आप क्या हो, तीसरे लोगों को, बाहर के लोगों को जहाँ तक है लेकर के आ रहे हो। ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है और इस वजह से शायद ये आपसे नाराज़ भी हो रहे हैं, गुस्से भी हो रहे हैं, आपको छोड़ के भी चले जा रहे हैं, इन आउट वाली सिचुएशन भी कर रहे हैं कुछ समय के लिए। और ये काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें ये चाहते हैं कि आप अपने एक्शंस खुद लें, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो। आप अपने आप को ये चीज़ फील कराएं कि आप अपने आप को अपना एक्शंस ले सकते हैं, आप अपने निर्णय ले सकते हैं, आप ज़्यादा कैपेबल हैं। ये चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ फील होना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।